हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका लाल। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में आतिशबाजी, संगीत और अन्य कार्यक्रमों के साथ किया गया नव वर्ष 2023 का स्वागत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को नव वर्ष की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बिहार के बोधगया में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। उन्हें अरुणाचल प्रदेश आने का दिया निमंत्रण। मुख्यमंत्री ने बोधगया में निर्माणाधीन अरुणाचल कल्चर सेंटर सह स्टेट गेस्ट हाउस के कार्य की प्रगति का लिया जायजा। असम सरकार ने 4 जिलों को 4 अन्य में मिलाने और कुछ गांवों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में बदलाव करने का किया फैसला। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार विश्वनाथ जिले को शोणितपुर, होजाई को नगांव, बजाली को बरपेटा, तमुलपुर का बक्सा जिले में किया जाएगा विलय। देश भर में नव वर्ष 2023 का स्वागत आतिशबाजी, संगीत और अन्य कार्यक्रमों के साथ किया गया। ईटानगर सहित देश के सभी राजधानियों, नगरीय क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों में बड़ी संख्या में सभी आयु वर्ग के लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए जमा हुए। चीन सहित विश्व के कई देशों में कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों के बावजूद लोगों ने नए वर्ष का स्वागत शानदार तरीके से किया और रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव वर्ष 2023 के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि यह नया वर्ष प्रत्येक के लिए आशा, प्रसन्नता और सफलताओं से परिपूर्ण रहे। उन्होंने सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य के आशीर्वाद की कामना की है। छोड़ के हम यहाँ आए गोवा। ऑल इंडिया में गुलाबी नगरी पसंद करता, लेकिन हम लोग यहाँ गोवा में पसंद करने के लिए आए। झारखंड, रांची, वेरी नाइस। पूरा एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। फुल एंजॉय, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मस्ती हो रही है, बस बहुत टाइम बाद मस्ती हो रही है। 1 साल बाद जब कोरोना खत्म हुआ है तो फर्स्ट टाइम हम यहाँ आए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा हमें। बहुत बढ़िया लगा और यहाँ का नेचर और यहाँ का माहौल बड़ा अच्छा है। Absolutely fantastic. Where do you come from? We come from a place called Morecambe in England. अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने प्रदेश के लोगों को नव वर्ष 2023 की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में वर्ष 2022 की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का जिक्र करते हुए प्रदेश के त्वरित विकास के लिए वित्तीय अनुशासन, दोनी पोलो एयरपोर्ट से विमान सेवाओं का शुरू होना, 1 साल में राज्य मंत्रिमंडल की रिकॉर्ड 27 बैठकें, असम अरुणाचल सीमा विवाद के समाधान के विषय में नामसाई डिक्लेरेशन, ई रिफॉर्म्स, मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट, जल विद्युत राजमार्ग, सड़कों के विस्तार, सेवा आपके द्वार के अलावा कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, लिकाबैली से विधायक कार्दो निग्योर, आलो ईस्ट से विधायक केंतो जीनी, जनता दल यूनाइटेड के अरुणाचल प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रूही तागुंग और ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने राज्य के लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश का भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और नया साल का शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सब भला हो, शांति हो और मिलजुल करके अरुणाचल को तरक्की के रास्ते पर लेकर के आगे ले जाना है। अरुणाचल प्रदेश का लोगों को 2023 को हैप्पी न्यू ईयर और आने वाला 23 में हमारा अरुणाचल तरक्की हो और पेमा खांडू सर का साथ में, चौना मेन सर का साथ में स्टेट अच्छा से चले, मैं ये विश करता हूँ अरुणाचल वासियों को।
मैं सब अरुणाचल का सब वासियों को मैं यही विश दूंगा कि आने वाला साल सबका अच्छा समय आए, आगे बढ़े, पले पुले, और सबको हम हार्दिक नया साल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सबको शुभकामनाएं देता है कि आप सब आशीष मिले और ब्लेसिंग मिले, आप लोग का हर काम का जी फ्रूटफुल हो, सोच विचार भी बदल जाए और हर काम का जी भी आशीर्वाद मिले और सक्सेसफुल हो, जिसका हर परिवार में दुखी सुखी लोग खुश रहे, नया न्यूज़ आए, नया कामकाजी का कामयाब हो। 2022 में हम जीवन में कुछ चीज़ कामयाब नहीं हुआ होगा, और ये कामयाब जो नहीं हुआ है मैं विश्वास करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी ईटानगर वासियों को और 2023 में और कामयाब होना है। और सबसे मेरा तरफ से ऐसे रिक्वेस्ट है कि ईटानगर को सुंदर और साफ और एक पीसफुल टाउन सिटी बनाने में सब लोग सरकार को मदद करना है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बिहार के बोधगया में नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। श्री खांडू के साथ उनके परिवार के कई अन्य सदस्य भी मौजूद थे। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश सहित देश के सभी लोगों की खुशहाली के लिए प्रार्थना की गई। श्री खांडू ने बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश आने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बिहार के बोधगया में निर्माणाधीन अरुणाचल कल्चर सेंटर सह स्टेट गेस्ट हाउस के कार्य की प्रगति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अपने एक ट्वीट में बताया कि अगले साल अरुणाचल कल्चर सेंटर का निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है और इससे बोधगया में धार्मिक स्थलों का दर्शन करने आने वाले राज्य के तीर्थ यात्रियों को ठहरने में सुविधा होगी। असम सरकार ने 4 जिलों को 4 अन्य में मिलाने और कुछ गांवों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में बदलाव लाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने यह कदम प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्निर्धारण पर निर्वाचन आयोग द्वारा रोक लागू करने से एक दिन पहले उठाया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कैबिनेट की बैठक के बाद दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि असम उसके समाज और प्रशासनिक आवश्यकताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय भारी मन से लिया गया है। मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार विश्वनाथ जिले को शोणितपुर में, होजाई को नगांव में, बजाली को बरपेटा में और तमुलपुर को बक्सा में मिला दिया जाएगा। मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ गांवों और कुछ कस्बों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बिहार के बोधगया में सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख सिकियांग पेम्पा सेरिंग ला के साथ बैठक की। इस अवसर पर टीपीआई के स्पीकर वैन खेनपो सोनम तेम्फेल सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर बौद्ध धर्म से संबंधित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए बड़ी संख्या में आवास बनाने की पहल की है। शनिवार को बेंगलुरु में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो के भवन की आधारशिला रखने के बाद अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा में सैनिकों के साथ साथ स्थानीय लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हर जवान साल में 100 दिन मुख्यालय में ड्यूटी कर पाए, इस तरह का ड्यूटी रोस्टर मोदी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम इस बजट के अंदर हम लोगों के लिए दिया है। इसका काम तो भी बन रहा है, थोड़ा बदल भी हो रहा है, परंतु इस वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उपयोग मेरा आग्रह है कि सभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस करें और गांव के अंदर टूरिज्म कैसे बढ़ाया जाए, गांव को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और गांव को संपूर्ण सुविधाओं से युक्त कैसे बनाया जाए, इस दिशा में हम सब ने निश्चित रूप से प्रयास करने चाहिए। बॉर्डर की सिक्योरिटी तभी हो सकती है जब बॉर्डर पर के गांव वाइब्रेंट होंगे, बॉर्डर पर के गांवों के अंदर हमारी आबादी होगी, देश के लिए चिंता करने वाली आबादी से युक्त गांव बनाएंगे, तभी बॉर्डर की सिक्योरिटी हो सकती है। फेंसिंग जरूरी है, आपका सीमा पर तैनाती भी जरूरी है, मगर स्थायी सिक्योरिटी का जहां तक सवाल है वो गांव के अंदर बसे हुए देशभक्त नागरिक ही दे सकते हैं। ये कंसेप्ट सभी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स ने अपनाना होगा, इसको मजबूत करना होगा और इसको जमीन पर भी उतारना होगा। अटल जी ने वन बॉर्डर वन फोर्स का जो नियम बनाया, उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों से सटी हुई हमारी सीमाओं की जिम्मेदारी बीएसएफ के जिम्मे आई है कि कोई भी सीमा हो, इसकी सुरक्षा ना तो पिल्लर कर सकता है, ना सीमा पर लगाई हुई बाड़ कर सकती है। फेंसिंग सीमा की सुरक्षा नहीं कर सकती। वहां पर उपस्थित जवान, उसकी देशभक्ति, उसकी वीरता और उसकी सजगता ही सीमा की सुरक्षा कर सकती है। कि आपको सरहद पर से कम 100 दिन आपके परिवार के साथ या तो हेडक्वार्टर पर रहना का मौका मिले, इस प्रकार का ड्यूटी रोस्टर भी हम बना रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में आपका तनाव काफी कम है। आईटीबीपी सभी सीएपीएफ्स में सबसे दुर्गम क्षेत्र में काम करने वाला हमारा सुरक्षा बल है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि -42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर देश की सीमाओं की सुरक्षा करना कितना दृढ़ मनोबल और उत्कृष्ट देशभक्ति होती है, तभी हो सकता है। और मैं हमेशा सुनिश्चित होता हूं, लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है कि भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। वेस्ट कामेंग जिले के दिरांग में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स निमास के दल ने पहली बार पूर्वोत्तर के 7 राज्यों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इस दल ने साइकिल से पूर्वोत्तर के सभी 7 राज्यों की 1098 किलोमीटर की दूरी तय की है। निमास द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस दल ने अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट गोरीचेन, नागालैंड की माउंट सारामती, मणिपुर की माउंट ईसो, असम की माउंट तुमजांग, मिजोरम की माउंट फांगपुई, त्रिपुरा की माउंट बेलतिंगछिप और मेघालय की शिलोंग पीक पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। केंद्रीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आज से राज्यों को 1 वर्ष के लिए अनाज उपलब्ध कराएगा। पिछले सप्ताह मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81 करोड़ लाभार्थियों को वर्ष 2023 के दौरान निःशुल्क अनाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। योजना के माध्यम से अधिनियम का कारगर और एक समान कार्यान्वयन भी सुनिश्चित होगा। निःशुल्क अनाज देश भर में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत पोर्टेबिलिटी का एक समान कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय के अनुसार पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण अनाज उपलब्ध कराकर भोजन और पोषण सुरक्षा तक देशवासियों की पहुंच सुनिश्चित कर उन्हें गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने की सरकार की सामाजिक और कानूनी प्रतिबद्धता है।
देश भर में 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किए जाएंगे। केंद्र सरकार खाद्य सब्सिडी के रूप में एक साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च वहन करेगी। सरकार नए साल के आगाज के साथ ही अरुणाचल प्रदेश की नदियों के किनारे और प्रमुख पर्यटन स्थलों के आसपास लोग पिकनिक मनाते हुए देखे जा रहे हैं। ईस्ट सियांग जिले के रानी घाट में पड़ोसी राज्य असम और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से आए बड़ी संख्या में लोगों ने परिवार के साथ पिकनिक का आनंद उठाया और एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्लेस है। हाँ, आने के बोलूँगी, रेकमेंड करूँगी ये जगह। अच्छा लगा है यहाँ पे आके। ভাল লাগিছে बहुत ভাল লাগিছে। अच्छा लग रहा है, अच्छा है जगह। आने के लिए बोलूँगा इधर में पिकनिक खाने के लिए जगह अच्छा है, फोटो लेने के लिए भी ठीक है। I've come from Dhemaji, from Assam. Pasighat is so beautiful. It is a tourist place, and you can see this how it is. First time, Happy New Year to all of you. अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। आप सभी को दूरदर्शन केंद्र ईटानगर की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।